अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। तो यहाँ पे हमने सारी रात कैंपिंग वगैरह की और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे कि दोस्त जो हैं सारे वो गाड़ियाँ अपनी निकाल चुके हैं और हम जो वहाँ पे पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट वे। और ये जो रिवर मेरे पीछे भी क्रॉस कर रहा है इसकी डायरेक्शन उस साइड से आ रही है, वहाँ पे थोड़ी गहराई होगी। लेट्स सी अगर वहाँ पे पानी का बहाव और लेवल ठीक हुआ तो हम वो रिवर क्रॉस करके आई कंट्री की इन माउंटेन्स को एक्सप्लोर करेंगे और डेफिनेटली वी विल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह आ रहे उठ चुके और न्यू काइंड ऑफ कॉफ़ी एंड इतनी ज़्यादा नहीं थी रात को लेकिन फिर भी कतरे ठंड थी। वेल इट्स कोल्ड और ये हम जंगल के अंदर भी मंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरेटर था पास, कॉफ़ी थी ऑलरेडी बनी हुई, तो मैंने कहा मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, गर्म कर लिया जाए तो थोड़ा सा। और ये अपना अपना टेंट लिया, सारे भाई पैक कर रहे हैं और अभी हम निकलने लगे। यहाँ से जिस जगह पे हमने स्टे किया है यहाँ से अगर आपको नजर आ रहा हो तो हाँ बिल्कुल दरमियान में बादल नीचे आ रहे हैं पहाड़ों से। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिसेंट। तो अब उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। सारे जो है ना बस पहुँच चुके पैकिंग करते हैं ठीक है। अभी हम जब माउंटेन की तरफ ऊपर जाने लगे हैं तो हमने डिसाइड ये किया कि अपने सारे जो है ना वो टायर प्रेशर वो कम कर लें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है कि इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू डू ऑफ रोडिंग स्पेशली ऑन माउंटेन। तो अभी जो है ना मैं एक मिनट अभी ऐसा आप निकालने लगे हैं गाड़ी से। हाँ जी रेडी टू गो, चलो जी आया मैं। और आई थिंक सो ये हम ट्रैक की तरफ चढ़ने लगे हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। इस ट्रैक का नाम है बरगोइन वेस्ट ट्रैक और एक बरगोइन ईस्ट ट्रैक है। हम वेस्ट ट्रैक फॉलो करने लगे हैं। मज़े का ट्रैक है। इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। इंटरमीडिएट लेवल भी इसे नहीं देना चाहूँगा, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल से इसे आप ऊपर कह सकते हैं।
स्लो जो है ना वो सारे जा रहे हैं और हम भी फॉलो कर रहे हैं। मैं पीछे सबसे इसलिए हूँ क्योंकि जो मेरे आगे गाड़ी है, एक तो उनके पास वॉकी टॉकी नहीं है ब्रदर, और दूसरे नंबर पे उनका आई थिंक फर्स्ट और सेकंड टाइम है। तो ट्रैक इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। तो जब हम इकट्ठे चलते हैं तो सबको एक दूसरे के साथ लेके ही चलना होता है, एंड दैट्स कॉल्ड ब्रदरहुड। क्या ही व्यू आ रहा है सामने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पहाड़ और फिर जंगल, ओ हो, और फिर विंटर का मौसम और आप बादलों में हो। इट्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल। हमारे रास्ते में सिर्फ ना एक ही मुश्किल पॉइंट है जो वेरी हार्ड है। हार्ड नहीं है, होता भी नहीं है। द रीज़न इज़ के समर में वाटर लेवल जो होता है ना, वो एक रिवर है, उसका वाटर लेवल जो है वो लो होता है। लेकिन विंटर में, और चूँकि ये रेनी सीज़न है, जैसे पाकिस्तान या इंडिया में मानसून सीज़न होता है बारिशों वाला, वो ये सीज़न चल रहा है इस टाइम, तो बारिशें बहुत हुई हैं। इस वजह से बता रहे हैं लोग भी और वेदर अलर्ट्स भी के उस रिवर का जो वाटर लेवल है ना वो काफ़ी राइज़ हुआ है। वो फॉर द बेस्ट जो भी होगा देखा जाएगा डेफिनेटली। वीडियो तो आपके साथ शेयर की जाएगी, बाकी एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली वो ज़रूर शेयर किया जाएगा। और जो हम बुलंदी में आ रहे हैं, मौसम थोड़ा साफ़ होता जा रहा है। हमने कोशिश करनी है कि हम बादलों को जो है ना वो कैच कर पाएँ। अभी हम एक पॉइंट पे पहुँचे हैं, यहाँ पे सारे ही पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस ले रहे हैं। मैंने कहा मैं भी एक थोड़ा सा छोटा सा शूट कर लूँ वीलॉग के हवाले से। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज़ दैट के आपको ये बादल नज़र आ रहे होंगे। हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। अगर हम थोड़ा अर्ली आए होते यहाँ पे, तो जिस जगह पे अभी हमने ये गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, इस पॉइंट पे बादल जो है ना वो हमें ज़रूर मिलते हैं, यहाँ हम बादलों को मिलते हैं।
ਪਿੱਛੇ ਤਾਦੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ। ਘਬਰਾ ਘਬਰੂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਓ हाँ बस ऐसे ही आना सीधे ही ਹੱਥ ਦੇਖ ਬੜੇ थोड़े थोड़े गैप पा लो ऐदा ਓ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਗੈਪ ਪਾ ਲੋ ओ ऐदर नु जाना कसम 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 ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਪਣਾ ऐदर नु जाना ਚੱਪਲ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਈ है नहीं की जमा लोड ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ ऐदर नु जाना सोमल जाई मड़े ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਚੱਪਲਾਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ कल्ले नु दे दिए चपला ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣ ਪੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਲੂ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚੁੱਪ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਲੋ ਭੈਣ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ कीदा तेरा है ਭਾਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ऐदर तो साइड पे जानो पत्थर ने बहुत बड़े पत्थर डूंगा लिटरली डूंगा देखिए है कोई चक्कर नहीं ड्रोन थल्ले ला लिया तुसी ਲਿਆ कोई नहीं ओदे च बना लेने ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰੋ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚਲੀ अभी हम माउंट सैल्मा ट्रैक पे हैं। ये इतना इजी ट्रैक नहीं है, इसके रास्ते में 2 से 3 काइंड्स के जो है ना वो ट्रैक बने हुए हैं। तो अभी हम आलमोस्ट 1500 मीटर की हाइट पे जो है ना वो हाई कंट्री में है। इट्स रफली राउंड अबाउट 14 से 1500 मीटर सॉरी।
ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी और प्लेनेट पे हैं। रास्ता अगर सिर्फ ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक हो दैट्स इज़ ओके, मड वगैरह भी हो थोड़ा ठीक है, लेकिन ये जो स्लिपरी होता है ना, ये थोड़ा सा डेंजरस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रोड्स या अदर ट्रैक्स। उसकी रीज़न ये होती है कि साथ में आसपास ये दरख्त होते हैं, और गाड़ी अगर थोड़ी ज़्यादा अनकंट्रोल होती है तो साथ में जो दरख्त हैं उनको लग सकती है, या आप जब इतनी हाइट पे होते हैं तो व्हीकल के स्लिप होकर नीचे खाई में गिरने का भी काफ़ी ख़तरा होता है। इस ट्रैक में तो इतनी खाई नहीं है साथ साथ, लेकिन जो पीछे हम कुछ करके आए हैं, क्योंकि मैं सारे ट्रैक की वीडियो तो नहीं अनफॉर्चुनेटली शॉट कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि इक्विपमेंट्स, कैमरास, बैटरीज और फ्यू पोर्ट्स फॉर चार्जिंग केबल्स, लेकिन विद द टाइम इंसान सारी चीज़ें सीखता है। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा थोड़ी और तैयारी के साथ आऊँगा और कुछ अच्छी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँगा। लेकिन एक बात ये है कि ये बड़ा पीसफुल है, यू नो, इट इज़ वेरी पीसफुल। लास्ट रात को यहाँ पे काफ़ी रेन हुई है, काफ़ी ज़्यादा, जिसके आसार अभी भी पानी की सूरत में देखे जा सकते हैं। विंटर का सीज़न है और स्पेशली बारिशों वाला मौसम है। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि दरख्त है और गाड़ी के लगने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी और बहुत ही स्लो गाड़ी जो है ना वो गुजारनी पड़ेगी। मुझे ये जो ऊपर भी दरख्तों की शाखें थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई हैं, लकड़ियाँ, इनसे भी बचना पड़ता है क्योंकि मेरी गाड़ी के ऊपर भी काफ़ी सामान रखा हुआ है। मैंने रूफ टेंट के ऊपर सोने वाला सामान और थोड़ा टेंट वगैरह जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं। और अगर आपने दुनिया में जन्नत देखनी हो, शायद कैमरे की आंख ना बंद कर सकती हो उसको, मेरी आंखों के सामने वो मंजर है। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। क्लब में अभी हम 6 लोग आए हुए हैं, आई मीन 6 गाड़ियाँ। पहली गाड़ी के अंदर जीप है, मोस्टली जो जट 4x4 ग्रुप है उसके करता धरता भाई इंदर ब्रदर, उनको मोस्टली फॉलो करते हैं बिकॉज ही प्लान्स एवरीथिंग and it's good if you have somebody which have already planned most of the things, especially routes, tracks और map। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं क्योंकि यहाँ पे कंट्री साइड में, हाई कंट्री में स्पेशली, जो मोबाइल नेटवर्क इशू है या वैसी कम्युनिकेशन वेज वो बहुत कम होते हैं और लोग यहाँ पे गुम भी काफ़ी होते हैं, लेकिन ये है कि फिर उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है मोस्ट ऑफ देम को। अभी गाड़ी ऐसे है जैसे सीधे आसमान को जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि कोई ना हाइट वाली जगह ही हमें मिल जाए। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे थोड़ी सी कम हाइट होगी वहाँ पे ये दरख्त ज़्यादा होंगे और रात को जो है ना वो व्यू आसमान का वो प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पे हम कैंपिंग करें वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा सा मंजर हो तारों का, और तारों का हमारे साथ। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं जब इस एरिया के बारे में थोड़ा सा सर्च कर रहा था कुछ अर्सा पहले, तो काफ़ी कंस्पिरेसीज़ हैं इस एरिया के बारे में। वो कंस्पिरेसी ऐसी थी कि यहाँ पे जो है ना वो मिसिंग पर्सनस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हाई कंट्री में स्पेशली, क्योंकि ये अल्पाइन नेशनल पार्क जो है ना ये तकरीबन, आई थिंक सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर्स गलत हो सकते हैं लेकिन आई विल वेरीफाई देम लेटर ऑन, तकरीबन बिटवीन 6 का एरिया एंड इट्स वेरी बिग एरिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, लार्ज एरिया। तो यहाँ पे लोग जो है ना वो जो मिसिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो सोलो ट्रैवल्स होते हैं मोस्टली। अगर आप ऐसी जगह पे ट्रैवल करना चाहें तो आई वुड रिकमेंड कि
आपके साथ कोई होना चाहिए। अगर आप ग्रुप की शक्ल में आते हैं दैट इज़ फैंटास्टिक, मतलब उस चीज़ का तो मुकाबला ही कोई नहीं ना। लेकिन अगर आप लोग ग्रुप की शक्ल में नहीं आ पाते तो फिर भी एटलीस्ट आप अगर आप एक गाड़ी पे आएँ तो मिनिमम 2 से 3 लोग आएँ। अकेला बंदा मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ें इंसान सीखता है अच्छी वो दूसरों को बतानी ज़रूरी है। ये थोड़ा फिर से ट्रिकी पॉइंट आ चुका है। अभी सूरज ऑलमोस्ट ग्रूब होने को है। हम कोई ऐसी जगह देख रहे हैं ऑन द ट्रैक और साइड पे, या कोई प्रॉपर कैंपिंग साइट जहाँ पे हम अपना कैंप वगैरह लगा के थोड़ा एंजॉय कर सके और बाद में आराम कर सकें। लेकिन ये ट्रैक अपने आप में एक अलग चीज़ है। इस ट्रैक के भी इतने अप डाउन्स हैं कि इतने किसी भुलक्कड़ इंसान के नहीं होते। कभी अप कभी डाउन, कभी डाउन कभी अप। मेरे ख्याल से विक्टोरिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्स हैं ना वो हाई कंट्री के अंदर ही हैं। मेरे ड्रोन की तीनों बैटरीज जो है ना वो टोटली डेड हैं और रिमोट की भी बैटरी डेड हो चुकी है। साथ में बाकी भी जो तो कैमरे हैं उनकी भी बैटरीज डेड। बारी बारी चार्ज कर रहा हूँ। इट्स नॉट दैट सिंपल एंड ईजी, बट क्या करें। अभी ये सामने जो चढ़ाई आ रही है ये थोड़ी मज़े वाली लग रही है, इजी है। हुआ ये था कि अब हम चैम्पियन ट्रैक से ही जो है ना वो नीचे की तरफ जाने लगे हैं। वहाँ से हम रिवर क्रॉस करेंगे और लेफ़्ट साइड ऊपर हिल्स की तरफ ट्रैक जा रहा है वो फॉलो करेंगे। थोड़ा सा हम रास्ता जो है ना वो गलत चूज़ कर चुके थे, बट इट्स ओके, इसको ही एडवेंचर कहते हैं। अब सीन ये है कि हम पहले राइट साइड पे जो नीचे जा रहा है ना ब्लैक स्पर ड्राइव की तरफ ट्रैक, उसको चेक करके आए हैं। वहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी जो है ना वो 40 मीटर हाइट से रोल ओवर हो चुकी थी। तो लकीली हुआ ये है कि एक ट्रक गुजर रहा था, बड़ा टो ट्रक जो उस गाड़ी को टो कर रहा था जो रोल ओवर होती, उसने मेरी साइड से रिवर से एक रास्ता दिखाया जो होपफुली हमें क्रॉस करवा देगा। होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। अच्छा, तो दूसरी साइड जो हम नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे ना वो ब्लैक स्पर ड्राइव ट्रैक था और उसमें ये जो गाड़ी है ना ये रोल ओवर हुई है तकरीबन 40 मीटर। इसका कोई हाल नहीं रहा गाड़ी का, लेकिन पागलपन था इस गाड़ी को वहाँ पे लेके जाना क्योंकि कोई अपग्रेडेशन नहीं है गाड़ी की, बट स्टिल। और ये जी टो ट्रक है जो इसे इस ट्रैक से ऊपर ले जाएगा। ये हमने जो गाड़ियाँ हमारी उस साइड से इस तरफ ले आए हैं रिवर क्रॉस करके। होपफुली इट विल बी गुड फन। ये हम यहाँ पे इस गोरे से नंबर ले रहे हैं क्योंकि होपफुली ये विल बी कम टू हेल्प इफ समथिंग बैड हैपन, क्योंकि उनके पास टो ट्रक है और हमने उससे रेडियो का चैनल भी पूछ रहे हैं विच इज़ 27। होपफुली वो अभी हम कोई अच्छी सी जगह देखेंगे इंशाल्लाह वेरी सून, और वहाँ पे जाके हम जो है ना अपना टेंट और सारा बैकअप लगाएंगे और फिर कुछ खाएंगे। यकीन करें एनर्जी लेवल ना थोड़ा लो है क्योंकि सुबह से जो है ना वो ऑफ रोडिंग ही हो रही है। अभी सिग्नल आया है कि थोड़ा आहिस्ता हो जाए। लेट्स सी। अभी हम वेबर स्पर ट्रैक पे हैं। व्यू बहुत ही खूबसूरत है आसमान का। टोटल अंधेरा हो चुका है और मेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट एनर्जी टोटली जो है ना लो है इस टाइम, लेकिन क्या करें, कोई ना तो कोई जगह देखनी है जहाँ जाके बंदोबस्त करके सारा फिर फन करेंगे। ये धुन ऑफ रोडिंग
बहुत ज़्यादा एडवेंचर और सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस, और आप पूरी तरह तैयार हो हर मोमेंट के लिए, हर मुश्किल के लिए। ऐसे ही जैसे इंसान ज़िंदगी में बाकी मुश्किलात का सामना करता है। यकीन करें ये जगह लफ्ज़ों में बताई नहीं जा सकती जो सरप्राइजिंगली देखने को मिलती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा ट्रैक है। Once again, this is Mubin from Melbourne. Season 1, Episode 1. मैंने चैप्टर 1 रखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सीज़न 1 उसमें विक्टोरिया आता है, और एपिसोड 1 मीन्स फर्स्ट वीलॉग, एपिसोड 2 मीन्स सेकंड वीलॉग। जब भी मैं आउट ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, किसी और कंट्री में भी कोई वीलॉग करूँगा, देन आई विल चेंज सीज़न 2 एंड एपिसोड 1। और अगर कोई कंट्री चेंज हुई, अगर खुदा ने हिम्मत दी, ताकत दी, तो देन इट विल बी चैप्टर 2।